हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर सेकंड जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होता क्या है? व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आइज। वो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे हैं हमारी आंखों के देखने के लिए, जो कि विदाउट माइक्रोस्कोप देखे नहीं जा सकते, नग्न आंखों से देखे नहीं जा सकते। उनको क्या कहते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आएगा डिस्कवरी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले डिस्कवर किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटोन वॉन लियोनहॉक। कहीं कहीं पर इनका नाम एंटोनी वॉन लियोनहॉक भी दे रखा है, ठीक है। और इनको किस नाम से भी जाना जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। किस नाम से? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर इसने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? प्रोटोजोआ को। और उसका नाम क्या दिया था इन्होंने उस समय? एनिमल्क्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमल्क्यूल्स। उसके बाद लुईस पास्चर, इनका भी नाम आता है। इन्होंने एयर के अंदर जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में पता लगाया था। और वैसे लुईस पास्चर को आप जानते भी होंगे, इनकी प्रोसेस थी, इन्होंने एक प्रोसेस के बारे में बताया था, पेस्चुराइजेशन। कौन सी प्रोसेस थी वो? पेस्चुराइजेशन। जब कोई भी लिक्विड आइटम है जैसे कि मिल्क, पेस्चुराइजेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। मिल्क को हम क्या करते हैं? हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उसको गर्म करते हैं, तो उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, जो उसको खराब कर सकते थे, खट्टा कर सकते थे दूध को, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और वो मिल्क है कुछ ज़्यादा घंटों के लिए क्या होता है? सेफ रह जाता है हमारे उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। उसके आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या विशेषताएं हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सिंगल सेल के अंदर पाए जाते हैं। दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके आगे कुछ हैं जो किसके अंदर हैं? कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? कुछ सेल ऐसी होती हैं जो अलग नहीं होती या मैच्योर नहीं होती, जो डेवलप नहीं हो पाती, उनको क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। जैसे कि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसका जो स्टेम होता है, उसकी जो सेल्स होती है, स्टेम की सेल, वो कैसी होती है? अब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब कि वो आगे जाके लीव्स की फॉर्मेशन भी कर सकती है, ब्रांच की फॉर्मेशन भी कर सकती है, किसी भी सेल का काम वो कर सकती है, ठीक है। जाइलम टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए भी काम आ सकती है, फिलोम टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए भी काम आ सकती है, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो कुछ सिंगल सेल में मिलते हैं ऑलमोस्ट, बाकी किस में मिलते हैं? कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो इमेच्योर हैं या जो डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक है। जब वो डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो सेल्स क्या हो जाती हैं? वहां से अलग हो जाती हैं। उसके आगे फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, वो हर जगह पाया जाता है। एयर, वाटर, सोयल, इनसाइड द एनिमल बॉडी, ऑन द एनिमल बॉडी, कहीं पर भी डेड एंड डिकेइंग मैटर, कहीं पर भी हमें माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। उसके आगे इन अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म सिस्ट। क्या बना लेते हैं? सिस्ट। मान लो इनके मुताबिक जो मौसम है वो अब नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे? एक रेजिस्टिव लेयर इनके ऊपर बना लेंगे, जो किससे प्रोटेक्ट करेगी इनको? वहां की जो अनफेवरेबल कंडीशन है। मान लो कम टेम्परेचर के ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जीवित रह सकता है। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो तक वो जीवित रह सकता है। अगर उससे ऊपर
टेम्परेचर जाता है वहाँ का, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं सिस्ट, ठीक है, वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। और जब वहाँ की कंडीशन उनके लिए फेवरेबल हो जाएगी, वापस से टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा, तो जो सिस्ट है वो रैप्चर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फूट जाती है, और वो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल के ग्रोथ करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। उसके आगे है सम आर हेल्पफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि हेल्पफुल का देखते हैं हम, हमारे अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो किस में मदद करते हैं, फूड के डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि काऊ है या जो रूमिनेंट्स है, रूमिनेंट्स के अंदर होते हैं सीकम के अंदर, सीकम हमने देखा सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया को कंटेन करता है, किसको रखता है वो, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। वहां पर भी कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल है हमारे लिए, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ हार्मफुल भी हैं, हेल्पफुल का और देख लो, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, सबने सुना है हमने, वो क्या कहलाता है, फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर चेंज करता है, ताकि वहां से प्लांट है उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके और अपनी ग्रोथ में मदद ले सके, ठीक है। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, ठीक है। मेनली क्या होते हैं, वायरसेस। वायरसेस क्या है, हार्मफुल है, जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस, इससे अच्छा हार्मफुल के लिए कोई एग्जांपल नहीं है अभी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट इनका निवास आवास क्या है, कहाँ रहते हैं, ये कहीं पर रह सकते हैं, एयर के अंदर रह सकते हैं, सोयल के अंदर रह सकते हैं, वाटर के अंदर रह सकते हैं, डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर रह सकते हैं, इनसाइड एनिमल्स रह सकते हैं, ठीक है। मेनली जो अमीबा है वो अलोन रहता है, मतलब कि सिंगल सेल रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल सेल। वही फंगी है या कुछ अदर और माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके आगे देखते हैं हम मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेन 5 ग्रुप के अंदर बांटा गया है। कितने ग्रुप के अंदर बांटा है, 5 ग्रुप के अंदर। कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। कौन कौन से हो गए, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ठीक है। बाकी इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।